जिन्हें वे अपने बच्चों की तरह मानते हैं। स्वप्न क्षेत्र पर उनकी सहज महारत के कई और विवरण इस पुस्तक के आगे के हिस्सों में बताए जाएंगे। चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी के बारे में मेरे अनुभव में वह मेरे सपनों में 4 से अधिक बार प्रकट हुए हैं और मुझे जीवन की घटनाओं की स्पष्ट छवियां दिखाई हैं जो अभी तक नहीं हुई थीं। भक्तों के बीच की किताबों और कहानियों में इस क्षेत्र पर उनकी जो महारत है वह आश्चर्यजनक है। यदि कोई सपने में महाराज जी को देखता है तो यह सिर्फ एक सपना ही नहीं है, वह जानबूझकर अपने सपने देखने वाले के पास जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। कुल मिलाकर मैंने लगभग 13 या 14 बार सपनों में महाराज जी का दर्शन किया है। अभी हाल ही में मैंने उनसे अपने सपनों में दर्शन देने का अनुरोध किया था और कुछ घंटों बाद उन्होंने ऐसा किया। मैं उस अनुभव के बारे में बाद में किताब में विस्तार से बात करूँगा। सबसे यादगार में से एक यह जब उन्होंने कैची मंदिर के बाहर श्री सिद्धि माँ को दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम किया था। यह मेरे लिए एक खूबसूरत क्षण था। अपने अनुभव के माध्यम से मैं यह कह सकता हूँ, जो भक्त नए हैं और महाराज जी को अच्छी तरह से नहीं जानते, नीप करोरी बाबा जी का सपना उनके सत्संग में शामिल होने का निमंत्रण है। मुझे अपना पहला निमंत्रण वर्षों पहले मिला था, लेकिन मैं उन्हें अनदेखा कर रहा था क्योंकि तब मैं बहुत खुश था और मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही वह सच्चे दर्शन से पहले उतना प्रभावशाली नहीं दिखाई देते थे। बस एक मुस्कराता हुआ बुजुर्ग दिखाई देता था। लेकिन एक बार जब कोई इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है तो हम यह समझने लगते हैं कि बिना दांतों वाले मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति में दुनिया सृजन करने की अद्भुत शक्ति है और वह असीम शक्ति और करुणा के साथ एक जीवित अमर देवता हैं। हालांकि भक्तों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सपने प्रत्येक के लिए नितांत ही व्यक्तिगत होते हैं। यह परिस्थिति और भावना और संदर्भ पर निर्भर करता है। अभी हाल ही में और मेरे दोस्त के बीच इस बात पर चर्चा हुई थी कि रामदास को सतगुरु माना जा सकता है या नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं और महाराज जी ने खुद रामदास नाम दिया है। समर्थ गुरु बाबा रामदास, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुरु। वैसे भी यह सतगुरु से अलग है, जिसका अर्थ है परम गुरु या सच्चा गुरु। अपने दोस्तों के साथ यह बातचीत करने के बाद मैं सो गया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब दाढ़ी वाले युवा रामदास मेरे सपने में
गोवा के घर में आए और हमने एक साथ बैठकर महाराज जी की तस्वीर के सामने मेरी बेदी में हनुमान चालीसा गाई। उसी दिन मेरी प्रिय मित्र मार्गोट ने एक सपना देखा जहां उसने मेरे रहने वाले कमरे के अंदर देखा जहां वेदी थी। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है, मैं भारत में रहता हूँ। हम व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले हैं। कितना विचित्र संयोग है। यह लगभग वैसा ही था जैसे महाराज जी मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि रामदास सतगुरु नहीं हैं, बल्कि उनके कई भक्तों में से एक हैं जिन्हें वे अपने बच्चों की तरह मानते हैं। स्वप्न क्षेत्र पर उनकी सहज महारत के कई और विवरण इस पुस्तक के आगे के हिस्सों में बताए जाएंगे। मुझे दिखाने के लिए कि हर कठिनाई, मर्मभेदी दुख और बाधा मेरे जीवन रूपी नाटक का एक हिस्सा है। मैं हमेशा असीमित प्यार व रक्षा के लायक हूँ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।